Okay, great. So welcome back to the class. Thank you. जी, ये हर किसी को मुझे सिखाना पड़ता। खैर, okay, fine. So last day we were going through the basics of physics. फिजिक्स हम लोगों ने शुरुआत किया। हमने आपको बताया कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फिजिक्स। फिजिक्स वो चीज़ है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज माने क्या होते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल क्वांटिटी। ओके ग्रेट, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन सकते हैं, राइट। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, राइट। 7 टाइप्स फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, स्टूपिड्स। Physical quantities are classified into 2 types. The first one is fundamental physical quantity and the second one is derived physical quantities. Fundamental physical quantities are those quantities which do not require any other quantity for its establishment. Right? Like there were 7 fundamental physical quantities I told you. Yes, sir. Like mass, length, time, temperature, electricity, amount of substance, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर आपको याद ना हो तो आप सिंपली बोल सकते हैं लाइट, ठीक है। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको आपसे याद ना हो तो आप लाइट बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं, फाइन। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच fundamental physical quantity. exactly derived physical quantities are those quantities which have been derived from the fundamental physical quantities. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से जो डेराइव होते हैं, जो मिलते हैं, जो बनते हैं, उन्हीं को हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे हमने आपको आपका जानकारी के अनुसार जो अब आप जानते होंगे उसमें से हमने आपको एग्जांपल दिया था जैसे स्पीड के लिए मुझे डिस्टेंस और टाइम दोनों चाहिए, है ना। कोई एक भी अगर गायब हो जाए तो क्या स्पीड निकाल पाएंगे? नहीं। और स्पीड अगर देखा जाए, आई मीन डिस्टेंस और टाइम देखा जाए तो डिस्टेंस है क्या, एक तरीके की दूरी है, एक तरीके की लंबाई है, एक तरीके का लेंथ है, लेंथ जो कि फंडामेंटल में आता है, और टाइम अपने आप फंडामेंटल है। तो दोनों के दोनों फंडामेंटल हो गए। मतलब अगर ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं रहेगा तो क्या हम स्पीड निकाल पाएंगे? नहीं, बस बात खत्म हो जाती है वहीं पे। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके ग्रेट। तो हमारा जो सिलेबस था, आई मीन हमारा जो सिलेबस है वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के इर्द गिर्द इस साल घूमेगा, ठीक है। ढेरों डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग देखेंगे और कुछ फंडामेंटल भी देखेंगे, ठीक है। बट ज़्यादातर हम लोग जो है वो डेराइव ही देखेंगे, डेराइव्ड वाले ही देखेंगे, समझ गए कि नहीं? ओके ग्रेट। अब सिंपली अब डायरेक्ट आए और सीधा बोल दे ले बैठ ले देख डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, तो इससे जो है वो चीज़ें जो है वो थोड़ी ख़राब हो जाएंगी, समझे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि धीरे 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 वी विल डाइव इनटू दी थिंग्स, फाइन। जिसमें से लेट अस स्टार्ट द वेरी फर्स्ट वन and that is I call it motion. What do you understand by motion? Motion से क्या समझते हैं? With respect to time. गजब। कहाँ से छापी? बुक से। कहाँ था वो, कौन से बुक में देखी? फिजिक्स का बुक में था। अच्छा, यस। मोशन नहीं, गोल गोल घूमना, कोई नहीं, कोई इशू नहीं। आपको जो समझ में आ रहा है वो आप बोलिए, कोई इशू नहीं। मोशन में ना, पहले जो बोली थी वो बोल। क्या बोली थी? पहले जो बोल रही थी वो बताओ। भूल गई? ओके, देखिए मोशन से आदमी पट से समझता है यही है कि वो गोल गोल बस घूम ले, ठीक है। बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी मोशन। उसको हम मोशन नहीं बोलते, ठीक है। मोशन हम तब कहेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट का, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, फिजिक्स में 2 चीजें होती हैं, एक बोलते हैं ऑब्जेक्ट और दूसरा बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ऑब्जेक्ट बोले तब भी वही बात, बॉडी बोले तब भी वही बात, ठीक है। तो अब जो विरोध नहीं करना है फालतू का, ठीक है, कि कहीं पे हम ऑब्जेक्ट बोले थे अब बॉडी बोल दिए तो बस बैठ गया एकदम धरना पे। ऐसे कैसे आप बोले थे उस समय ऑब्जेक्ट?
ऑब्जेक्ट बोले बॉडी बोले एक ही बात, ठीक। Yes. हाँ, समझे ना। Yes. इसमें ज़्यादा विरोध नहीं करना है कि ये क्या अलग अलग आपका बार बार बोलने लगते हैं आप, दोनों एक ही चीज़ है। इसीलिए हम बोले कि जब ऑब्जेक्ट बोले या बॉडी बोले नो मैटर्स, ठीक। Yes. ग्रेट, फाइन। सो एक ऑब्जेक्ट कहें, एक ऑब्जेक्ट में अगर हम बोलना चाहें कि अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी होगा जब वो दो कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। Yes. जब वो दो कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा तो ही हम कहेंगे कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक। Yes. कौन कौन से भाई, कौन कौन से कंडीशंस हैं? तो दो कंडीशंस में से पहला कंडीशन ये है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का प्लेस जो है वो चेंज होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ चेंज इन इट्स पोजीशन। उसका जो पोजीशन था पहले और बाद में जो आया उसमें बदलाव होना चाहिए, समझ गए। देयर मस्ट बी अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दूसरा कंडीशन ये कि ये जो चेंज है वो इट शुड टेक सम टाइम, इट शुड टेक सम टाइम फॉर द चेंज टू ऑकर। मतलब आसान भाषा में बात करें तो जगह बदलना चाहिए और दूसरा समय बीतना चाहिए, ये दोनों, ठीक। दोनों में से कोई एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है तो हम उसको मोशन में नहीं कहेंगे। दोनों के दोनों मैंडेटरी हैं। क्या क्या? जगह चेंज होना चाहिए और टाइम भी चेंज होना चाहिए। टाइम भी चेंज होना चाहिए या टाइम बीतना चाहिए, ऐसा टाइम चेंज एक ही बात है, ठीक है। अंग्रेजी में बोले तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि इट शुड चेंज द पोजीशन, द ऑब्जेक्ट शुड चेंज द पोजीशन एज वेल एज टाइम आल्सो वेरी। टाइम ऑल्सो, द टाइम शुड ऑल्सो वेरी। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। या यूं कहें और आसान भाषा में बात करें तो आसान भाषा में ऐसा बोल लें कि समय के अनुसार अगर किसी इंसान का या किसी बॉडी का पोजीशन अगर बदलता है, ठीक, समय के अनुसार अगर किसी बॉडी का पोजीशन अगर बदलता है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी, वो बॉडी जो है वो मोशन में है या वो बॉडी आपको मोशन दिखा रहा है, ठीक है। यस। समझ आ रहा है? पोजीशन में बदलाव हो लेकिन कैसे? समय के अनुसार, है ना। यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। क्लियर है? यस। बोल पाएंगे? बोलो तो। समय के अनुसार जिस बॉडी का पोजीशन में बदलाव हो उसको मोशन। इसको मोशन कहेंगे। एक बार और। समय के अनुसार किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो उसको मोशन। परफेक्ट। अगर इसी को अंग्रेजी में बोले, क्योंकि हिंदी में तो हम लिखेंगे ना एग्जाम में, राइट। इफ देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to time, समझ आ रहा है यस सर। कि नहीं? if there is a change in the position of the object with respect to time then the object is said to be in motion। या और अलग तरीके से बोले तो ऐसे, the object is said to be in motion if it changes its position with respect to time। यस सर। If an object changes its position with respect to time then we say that the object is in मोशन। motion। Clear? Yes. If the object changes its position with respect to time then we say that the object is in मोशन। motion। Clear? Yes. Repeat कर पाएंगे? यस सर। If the object will change its position with respect to time, it is said to be motion। Perfect. Yes. Body if a body changes its position with respect to the time, the body is said to be in motion। Fine. Yes। Clear है? यस सर। आसान था? यस सर। कोई इशू नहीं? No। चलिए, बहुत बेहतरीन। अब मुझे मान के चलो, समझिए, हम अभी यहाँ पे खड़े, ठीक, हम अभी यहाँ पे खड़े, अगर ऐसे हम खड़े थे, हम ऐसे घूम गए, ठीक है, समय बीत गया भाई, घूमने में समय नहीं बीता क्या? बीत गया। बीता ना। Yes। हाँ, तो बताइए, अगर हम इस तरीके का मोशन दिखाते, समझो, अगर हम इस तरीके का मूवमेंट दिखाए तुम्हें तो क्या मेरा मोशन था, मेरा मोशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ। बोलो बोलो, हुआ मोशन हुआ? यस। मोशन हुआ? यस। सोच लो, यस सर। मोशन हुआ हाँ। कि नहीं हुआ। हुआ? सर। हुआ ना? हाँ। हाँ, बताइए। लेकिन फिजिक्स बोलता है कि मोशन नहीं हुआ। क्योंकि वो अपना ही
एग्जैक्टली इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में बदलाव हुआ ही नहीं। सी तुम्हारी तरफ देख रहे थे, घूम के फिर से तुम्हारी तरफ देखने लगे। इनिशियली किधर ताक रहे थे हम, इधर ही, फाइनली इधर क्या पोजीशन चेंज हुआ, कुछ नहीं। फिर समय तो बीता लेकिन जगह नहीं बदला। हम क्या बोले थे, जगह के अनुसार समय के अनुसार जगह बदलना चाहिए। देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। क्लियर, समझे कि नहीं? जो मेन हमारा मोशन का जो थीम है, जो थीमेटिक कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार ये मोशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि देयर आर टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर टाइप्स ऑफ मोशन, उसमें से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में, है ना। सर्कुलर मोशन, घूमित हो वाला, वो वाला। अदरवाइज जो हमारा मेन कंसेप्चुअल जो अभी हमने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप कैसे डिसाइड करेगा कि वो मोशन में है कि नहीं, तो दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने थे। पहला देखती समय बीता, हाँ समय बीता, जगह बदला, हाँ जगह बदला, तो ठीक है मोशन में है। लेकिन आप बोलिएगा कि नहीं समय बीता लेकिन जगह नहीं बदला, तो फिर कोई मोशन रहे, एक में टिक हुआ दूसरा में टिक हुआ ही नहीं, फिर उस केस में मोशन नहीं होगा। हाँ, यही चीज़ मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे देखो तुम्हारी तरफ ताक रहे हैं, लेकिन अब जो है अब हम यहाँ से तुम्हारी तरफ ही ताक रहे हैं। नाउ मोशन चेंज भी हुआ और टाइम के साथ में हुआ जी, समय भी बदला, जगह भी बदला। नाउ वी कैन से दैट दिस इज मोशन। नाउ वी कैन से कि ये जो है वो मोशन हुआ। ठीक, कंसेप्चुअली हम ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है यस सर कि नहीं? कोई दिक्कत? नो सर नो 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 फाइन, बहुत बेहतरीन। तो आप जो है वो सबसे पहले मोशन को डिफाइन करेंगे। फाइन, यस सर मोशन को डिफाइन करेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी आई गेस, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। पहला आता है, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। आई विल टेल यू सम ऑफ द टाइप्स, बहुत सारे नहीं बताएंगे, सम ऑफ द टाइप्स सो दैट यू विल फील कनेक्टेड। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन क्या होता है, यू नो, स्ट्रेट लाइन में। अगर कोई मोशन, कोई बॉडी जो है वो समय के अनुसार स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जैसे मान लो कि एगो चक्कर लिए और ऐसे करके गुड़का दिए, स्ट्रेट जाएगा। तो उस तरीके का जो मोशन होगा उसमें क्या होगा, उसका वो अपना जगह भी बदलेगा, साथ ही साथ समय भी बीतरा। उस केस में जो उसका मोशन है वी कॉल इट लीनियर मोशन। फाइन, इफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, then we say that the motion is of linear nature या linear motion, सिंपल बोल सकते हैं। फाइन, ओके। दूसरा हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, हाँ, सर्कुलर मोशन बोलो तो, सर्कुलर मोशन जानते हो क्या? समय बीतता है पर वो जगह वहाँ से बदलता नहीं। पंखा, पंखा 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 का मोशन, सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। नहीं रे जाने मन नहीं जी, दैट इज द थिंग। अगर आप गोल गोल ऐसे घूम रहे हैं, ये है आप सर्कुलर मोशन। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं और आप मेरे चारों ओर चक्कर काटिए ऐसे ऐसे, तो आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, मुझे ये रोलिंग मोशन है, रोल कर रहा। क्लियर, फाइन, ओके। और आइए, एक हम बोलते हैं वी कॉल इट वाइब्रेटरी मोशन। यू नो वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेट करके जो मूव करे उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। एक और होता है, लेट मी टेल यू वन मोर, इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। हैव यू हर्ड समवेयर टू एंड फ्रो मोशन? कभी नहीं, झूठ मत बोलो, क्लास 8 में पढ़ी होगी। ओ ऑनलाइन क्लास की थी ना तुम लोग, है ना? हाँ, टू एंड फ्रो मोशन इसीलिए नहीं पढ़ता है कि नहीं? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन इज कि एक बार यूं एक बार यूं, यूं यूं, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन।
क्लास 8 में साउंड चैप्टर पढ़ी? Yes. क्लास 8 में साउंड चैप्टर पढ़ी? Yes. और उस साउंड में ऑसिलेशन नाम का कुछ था, पेंडुलम वाला, Yes, sir. द मोशन ऑफ पेंडुलम. Yes, sir. द मोशन ऑफ पेंडुलम इज एक्चुअली और कुछ नहीं है बल्कि यही है, टू एंड फ्रो मोशन है. समझे Yes, sir. कि नहीं? क्लियर है? Yes. क्लियर है? Yes. कोई दिक्कत? No, sir. चलिए छाप लें. चलिए फाइन, क्लियर है इतनी बातें? Yes, sir. कोई इशू No. नहीं ना? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं फिर एंड देन विल वाइंड अप. ठीक है, बिकॉज फाइन. ओके, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं, कैन यू टेल मी अ सिचुएशन जहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में भी रहे और रेस्ट में भी रहे? एक बस जा रहा है, उसमें अगर दो पैसेंजर बैठा हो तो उसका बगल वाला पैसेंजर के बिहाफ पे वो रेस्ट पे है, लेकिन अगर बाहर से कोई उसको देखेगा तो उसके हिसाब से वो मोशन में. ये लड़की पढ़ के आइए. ओके, इसके पहले आपको सिंस कि अब आप एग्जांपल जानते हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग. एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट इज समथिंग जो मुझे कंपेयर करने में मदद करे, जिसको हम रेफ़र करें. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो मुझे रेफ़र करने में मदद करेगा. जैसे अगर हम बोलेंगे कि लेट अस से कि एक लड़की है श्रेया. ठीक है, ये बहुत सुंदर है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो इस श्रेया को हम ब्यूटीफुल कब बोल सकते हैं? मान लो, सोचो तो. जब उसको देखेंगे. जब उसको देखेंगे तब. और व्हेन कैन आई से कि समवन इज ब्यूटीफुल? श्रेया बोल जाओ, कोई भी, मतलब कब बोलेंगे कि वो ब्यूटीफुल है? सोचो. रियल में सुंदर होगी तभी. वो रियल में सुंदर होगी तभी. रियल मी ना, तुम लोग रियल मी का फ़ोन यूज़ करती है ना? नहीं, रेडमी. रेडमी का, जो भी है मी है ना, रियल मी. रियल में वो जो सुंदर होगी तो. ओके, और कुछ? हाँ, दिल से साफ हो, छाती फाड़ के देखेगी कि दिल से साफ है कि नहीं, बिहेवियर से पता चलेगा. कि उसका दिल साफ है कि नहीं. हाँ, रियल बिहेवियर घर में पता चलता है ना? हाँ, अब यहाँ शांति से कितना बैठी हो तुम लोग, घर जाके अभी पता नहीं क्या क्या करती होगी, है कि नहीं? यहाँ मेरे डर से जो है वो लोग, बहुत सारे लोग जो आराम से एकदम बैठे रहते हैं. क्यों आयुषी, है कि नहीं? खैर, एनीवेज, देखिए, सुंदर हम तब बोलेंगे जब उसका दिल साफ हो. ऐसा नहीं है. हम कैसे जानेंगे उसका दिल साफ है कि नहीं? छाती फाड़ के दिखाइए मेरे को कि देखो एक को करिया नहीं है. वैसे थोड़ी होता है. किसी को भी सुंदर बोलने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी बदसूरत को देखे हों. अगर कोई बदसूरत नहीं होगा तो आप कैसे जानिएगा कि ये फलना लड़की सुंदर है? नहीं. जब तक किसी मोटा को नहीं देखेगी तुम कैसे जानेगी कि कोई पतला है? अरे नहीं, यस सर. बोल सकते ना. और किसी पतले को देखे होंगे तब जाके हम बोल सकते हैं कितना मोटा है वो. क्यों? क्योंकि हम किसी पतले को जानते हैं. समझे? हैं? हाँ, तो वो बंदा जिसके रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि हम गोरे हैं या हम काले हैं या मोटे हैं या पतले हैं, जिसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट. उसी को कहते हैं हम रेफरेंस पॉइंट. मतलब हम बोल रहे हैं कि हम बहुत तेज हैं. अबे तो किसकी तुलना में तेज हो? जो बोल सकते. मेरा कहने का मतलब है कि एक वो बंदा होगा ना, उस बंदे को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट. हम मोशन में हैं तो किसके रेस्पेक्ट में मोशन में है? किसकी तुलना में मोशन में है? दूसरे ऑब्जेक्ट रेस्ट में. हाँ, तो उसको कहते हैं हम रेफरेंस पॉइंट. समझे? हाँ, यदि आप रेफरेंस पॉइंट बदल दीजिएगा ना
तो आप मोशन में है कि रेस्ट में है वो भी बदल जाएगा। Yes, sir. ओके, एज आई वाज सेइंग कि अगर आप रेफरेंस पॉइंट बदल देते हैं तो फिर आपका जो है वो बात कि आप मोशन में है कि रेस्ट में है ये बदल जाएंगे। Yes, sir. जैसे मान लो कि अगर हम किसी मोटे व्यक्ति से अपनी तुलना करते हैं तो हम पतले हैं, लेकिन अगर किसी पतले व्यक्ति से अगर हम अपना तुलना करते हैं तो फिर हम मोटे हैं। देखो रेफरेंस पॉइंट, कंपैरेटिव पॉइंट अगर बदल दिए, कंपैरिजन का जो पॉइंट है वो बदल देंगे तो फिर हम भी तो, मेरा भी तो स्टेट बदल जा रहा है। समझ आ रहा है Yes, sir. कि नहीं आ रहा है? दैट इज वाई देयर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड एज कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, ऐसा लिख देगा और यहाँ लिख देगा एक्सप्लेन। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म कैसे? मतलब कि मोशन जो है वो आप हमेशा किसी के रिलेशन में बात करते हैं, बात तो सही है ना? जैसे कुल मिला के आपको ये इसको और इजी करता है स्टेटमेंट को, तो ये बोलता कि अ पर्सन कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम, काइंडली एक्सप्लेन, ये बोल देगा। समझे? तो कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि आप कार वार में जा रहे हैं या फिर बस में ही जा रहे हो, कहीं बस में जा रहे हो, तो आपके बगल में जो बैठा हुआ, अगर बगल में जो बैठा हुआ है उसको तुम रेफरेंस पॉइंट मानोगी तो उसके रेस्पेक्ट में क्या तुम जगह बदल रही हो? No, sir. समय तो बीत रहा है लेकिन जगह बदल रहा है नहीं ना, तो फिर तुम उसके हिसाब से रेस्ट में हो, हैं? Yes. लेकिन अगर कोई बंदा बस के बाहर खड़ा है, अगर उसको तुम कंपेयर करोगी, उससे कंपेयर करोगी, तो वो बंदा तो पीछे ही रह जाएगा जब बस चलेगा तो उसके रेस्पेक्ट में तो आप चल रहे हैं, समय भी बीत रहा है, पोजीशन भी बदल रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो बस के बाहर में है उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में है। तो आप ही एक समय में सेम टाइम पे रेस्ट में भी हो और उसी टाइम पे मोशन में भी हो। द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन इन द सेम टाइम। दैट इज वाई वी कॉल कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। सॉरी, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें आप याद रखिएगा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट जिस हिसाब से लोगे उस हिसाब से आपका जो आप मोशन में हो कि रेस्ट में हो वो बदल जाएगा। समझे? इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि हम मोशन में हैं तो किसके रेफरेंस पॉइंट की वजह से हैं। समझे? या अगर कोई बोल रहा है कि हम मोशन में हैं तो कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जो रेस्ट में रहा होगा, या रेस्ट में नहीं भी है तो उसके रेस्पेक्ट में आप पोजीशन बदल रहे हैं। जैसे मान लो कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, इधर जा रहे हो और दूसरी ट्रेन इधर आ रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में तुम मोशन में तो हो ही। जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट में रहेगा तभी तुम मोशन में रहोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हम इधर से चल रहे हैं और तुम भी इधर से जो चल के जा रही हो, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में या फिर तुमको अगर रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो तुम मोशन में तो हो ही, साथ ही साथ हम भी तो हैं। ज़रूरी तो नहीं ना है कि मेरा मोशन होने के लिए तुम्हारा रेस्ट में होना ज़रूरी है, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। दोनों मोशन में हो सकते हैं। नहीं समझी? नहीं समझ में आया? समझ में आया। जी एग्जैक्टली। तो जब भी आपको पूछा जाए कि मोशन इज़ अ रिलेटिव टर्म एक्सप्लेन, तो आपको यही एग्जांपल दे करके एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है? कि द स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू से दैट कि अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। समझे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ थ्रू एन एग्जाम्पल। लेट अस टेक दैट वी आर सिटिंग इन अ बस, उसके बाद आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। समझ आया कि नहीं? आप इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद जो है वो आप जो इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा एंड देन विल टेल यू। फाइन?